नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपीएसआई नई वैकेंसी 2025 या फिर यूपी कांस्टेबल 2025 को लेकर के कुछ बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रही है, खासकर यूपीएसआई की नई वैकेंसी को लेकर के। ठीक है, यूपीएसआई की नई वैकेंसी को लेकर के एक बड़ी अपडेट ये है कि जो आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर के एक बड़ी अपडेट है, यानी आप लोगों को जो एज में छूट है वो 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर यूपीएसआई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो इंतजार आप लोगों का खत्म होने वाला है। नोटिस आप लोगों ने देखा होगा, ये तो 26 तारीख को ऑलरेडी पत्र लिखा गया था, लेकिन अब फाइनली सारी चीज क्लियर हो चुकी है कि अब जो आपकी वैकेंसी आने वाली है यूपीएसआई की, इसमें आप सभी लोगों को 3 साल की यहाँ पर एज में छूट मिलने वाली है। ठीक है, जैसा कि आप ये पूरा नोटिस देख सकते हैं, इसमें क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप यहाँ पर विषय में पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी भर्ती के लिए आयु सीमा की शिथिलीकरण, यानी शिथिलीकरण मतलब आयु सीमा में छूट, नियमावली 1992 के नियम 2003 मतलब कि नियमावली 1992 के नियम 3 के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों के फलस्वरूप उपनिरीक्षक यहाँ पर देख सकते हैं नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों को भरने के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा के शिथिलीकरण के संबंध में। ठीक है, तो ये चीजें इस नोटिस में क्लियर किया गया है, यानी ये पूरा आप लोग देख सकते हैं। इसमें ये बताया गया कि आपको जो यूपीएसआई की जो आगामी वैकेंसी आने वाली है, लगभग आपको पता है कि ट्वीट करके भी बताया गया था, लगभग 45 से 43 पदों को लेकर के आपकी नई वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो आपका लोगों का 3 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी। ठीक है, ये चीज आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग भी देखेंगे तो यहाँ पर भी इसमें क्लियर लिखा गया कि दरोगा के यहाँ पर 45 से 43 पदों पर होगी सीधी भर्ती, आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर एक लंबा इंतजार था अभ्यर्थियों का कि आखिर यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी। सो अब जो भी चीजें थी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिल चुका है सभी अभ्यर्थियों को। अब बहुत ही जल्द आप लोगों को इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। नोटिफिकेशन कब आने वाला है इसका, इन सारी चीजों पर आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ आप लोगों के डाउट ले लेता हूँ, जो कॉमन क्वेश्चन है कि आखिर जैसे कि आपको पता है कि 3 साल की छूट मिल गई तो अब एज कब से काउंट होगी और कितने एज तक वाले यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकेंगे। ठीक है, तो एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो आपकी एज काउंट होगी वो यहाँ पर 1 जुलाई से काउंट होगी। ठीक है, 1 जुलाई से यहाँ पर आप लोगों की एज काउंट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस की, जो अभी तक जो एज क्राइटेरिया था 21 साल से 28 तक का था। ठीक है, आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए अब 21 साल से 28 तक का था, लेकिन अब यह जब 3 साल की एज में छूट मिल गई है तो यहाँ पर जुलाई 2025 तक, यानी 1 जुलाई 2025 तक जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 28 + 3 यानी 3 साल की छूट मिली तो 31, तो इतने एज तक के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए तो ऑलरेडी आपको पता है कि उनके लिए 21 से 33 साल थी, और उस मतलब कि 33 का मतलब ये हुआ कि 21 से 28 तो नॉर्मली रखा जाता है, लेकिन उनके लिए 5 साल की छूट रहती थी। ठीक है, जब उनके लिए 5 साल की छूट थी तो ये 33 हो गया था, और 33 के +3 कर देंगे तो आप समझ लीजिए 36। ठीक है, तो ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी कैटेगरी हो गया, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो एज काउंट की जाएगी यानी 36 साल, 33 + 3 36 साल। ठीक है, अब ये एज काउंट होगी 1 जुलाई से आप लोगों की। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या यूपीएसआई में जिस तरीके से इस बार नोटिस जारी कर दिया गया कि यूपीएसआई में आप लोगों को एज में छूट मिलने वाली है, तो क्या जो कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, आप लोगों को पता है कांस्टेबल को लेकर के भी एक ट्वीट किया गया था जिसमें 19,000 के आसपास आप लोगों को नई वैकेंसी को लेकर के बताया गया था। ठीक है, तो कांस्टेबल में आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि देखो जो कोरोना के बाद ये वैकेंसी आई थी आपकी अच्छी खासी 60,000 पदों के पास, तो इसमें आपका जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के काफी चीजें यहाँ पर आंदोलन वगैरह भी किए गए थे, पत्र वगैरह भी सीएम को लिखे गए थे, तो उसके बाद 3 साल उसके बाद फिर एज में छूट दी गई थी। ठीक है, तो कांस्टेबल में ऑलरेडी इसमें छूट मिल चुकी है, और ये वैकेंसी जो है आपकी लॉकडाउन के बाद तो दूसरी बार आ रही है, लेकिन इसमें इस बार छूट दी गई है। अब कांस्टेबल में चांसेस नहीं है कि इस बार छूट दी जाएगी। ठीक है, 1% भी उम्मीद मत रखना कि कांस्टेबल में भी छूट मिलने वाली है। छूट सिर्फ आपको यूपीएसआई की वैकेंसी में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये मतलब कि इन सभी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, किसका नोटिफिकेशन पहले आएगा, किसका बाद में आएगा। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि अभी चर्चा भी चल रही है यूपीएसआई को लेकर के, और इसी में एज का रिलैक्सेशन से रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं थी वो भी हो चुकी हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि आखिर यूपीएसआई का नोटिफिकेशन कब जारी होने वाला है, तो ये अब आप लोगों का इंतजार समझ लीजिए खत्म होने की कगार पे। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही अभी कि जो आपका डीजीपी हैं उन्होंने एक बयान भी बताया था कि जो भी अभी कुछ अंदर की प्रक्रिया है वो जैसे ही कंप्लीट होती है तो बहुत ही जल्द आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जैसा कि अभी तक थोड़ा डिले भी माना जा सकता था, लेकिन अब जो उम्मीदें लग रही हैं कि 15 जून तक, 15 या 20 जून के आसपास आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये जुलाई नहीं जाने देंगे, क्योंकि 1 जुलाई से एज काउंट करते हैं आप लोगों की, तो 1 जुलाई से यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो 1 जुलाई से पहले आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, और चांसेस यही हैं कि आपको 20 से लेकर के 25 जून के बीच आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी आप अपनी तैयारी में लग जाइए, बहुत ही जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा।
जाएगा और फिर उसके बाद कांस्टेबल हो गया और फिर जेल वार्डर हो गया, तो इनकी भी ज्यादा मतलब डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आता है उसके कुछ ही दिन के गैप में आप लोगों को इनका भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब बाकी आप लोग अब तैयार हो जाइए, पूरी जोरों से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब जो आपका वर्दी पाने का सपना है, यूपीएसआई बनने का सपना है, वो पूरा होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।